ओहो, सो सैड, सो सैड, रियली सैड। आखिरकार भाई लोगों वही हुआ जिसका डर था। खबर आ गई है भाई लोगों, खबर आ गई भाई। हमारे बीच में इंडियन टीम की सेवा करने के लिए हमारे प्यारे टेंडा भाई साहब अब नहीं रहे हैं सेवा करने के लिए। उनको उनकी नौकरी से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि समय सबका आता है भाई, सबका समय आता है। पता नहीं अब खाम खा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन आएगा, कौन आके ये बताएगा कि संजू का ड्रॉप करना किस लेवल पे जस्टिफाई है। लेकिन टेंडा भाई अपने साथ एशिया कप की ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छा है भाई। ये पूछ रहे हैं लोग कमेंट बॉक्स में कि कौन है ये, एक तो लिख रहा कौन है ये BKL। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार भाई, यार ठीक है, उसको नहीं पैसा, रिस्पेक्ट यार भाई, यार फालतू बात यार। ये भाई लोगों मुझे भी अभी पता लगा ऊपर हेडलाइन देख के, ये असिस्टेंट कोच थे भाई हमारे। हाँ, ये अपनी नौकरी भी पूरी करके चले गए। अब समझ में आया मेरे को थे कौन ये, असिस्टेंट कोच थे। इनकी काबिलियत ये थी, इनको रखा क्यों गया था वो बता देता हूँ। गौतम गंभीर ने एक बार खुलेआम ये बात बताई थी कि एक तो मोस्ट जेन्युइन पर्सन दुनिया में उनके लिए यही थे, और अगर मान लो कभी डिचक्यों अगर अपनी छाती पे खानी हो, समझ गए ना तुम लोग, डिचक्यों अगर खानी हो अपनी छाती पे, तो रेयान टेंडा भाई साहब वो पहले आदमी होंगे जो गौतम के लिए वो चीज़ कर लेंगे। और जिस दिन से ये बात बताई है गौतम ने, उस दिन से इसकी फटी पड़ी है, ये क्या क्या सोच रहा है, मैं ये मरवाएगा मेरे को। तो उस दिन से इसको टेंशन हो रही है कि बेचारे कोई अपना काम भी नहीं कर पाया ढंग से उस दिन के बाद। उससे पहले फिर भी थोड़ा सा कर लेता था, हाँ, कोई बोल बाल ले आता था उठा उठू के। सब भाई लोग अब हमारे बीच में रेयान भाई नहीं हैं सेवा करने के लिए इस टीम की। और यही नहीं भाई लोगों, एक और शख्स आखिरकार जा रहे हैं। दिलीप भाई को पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन दिलीप भाई ये साबित करके गए हैं, अबे ओ मेरे लिए प्रोटेस्ट करोगे कि खुद ही नौकरी छोड़ के जाऊं। भाई अभी इस जिम्बाब्वे में भैंस के 10-10 कैच छोड़ के घूम रहे हैं यार हम लोग। 10 पता नहीं 18 आई थी, 10 छोड़ दी, पता नहीं कुछ था ऐसा। वो इंग्लैंड में भैंस के छोड़ दी हमने, 8-10 वहाँ पे, मतलब 1-2-3 सीरीज में 20-20 कैचे छोड़ के घूम रहे हैं हम लोग। पर वो 2023 में बड़ा माहौल जमाया था दिलीप ने, वो अच्छे चीज़ें आती थी वहाँ से वीडियोस, पर हो नहीं पाया था चलो काम। तो भाई दिलीप भाई भी अब हमारे सेवा नहीं कर रहे हैं ये। हाँ जी, दिलीप लॉन्ग स्टिंग एज फील्डिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस टीम हैज़ कम टू एन एंड। दिलीप का जो टेन्योर है भाई वो लोगों फील्डिंग कोच के तौर पे वो ख़त्म हो गया है, और इनकी जगह पे जिनको लाए हैं पता नहीं कहीं पढ़ा था, घोष भाई साहब आए हैं, कुछ ऐसा नाम है उनका। हाँ, ठीक ठाक एज है उनकी, पर मुझे एज से क्या लेना है, मैं तो काम का इच्छुक हूँ ना, काम बढ़िया करो, आओ इनको लंबा। देखो मेरी बात सुनो, जो नए कोच आए हैं मैं उनको एक बात बता दूँ, ये हाथ जोड़े दो, दुबे की ना तुम प्लानिंग ही कर लो कि 11 से निकाल दो, नहीं तो वो नौकरी से निकलवा देगा तुमको। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो आदमी कैच आती है उधर भागता है, भाग भी जाता है, वहां पहुंचने के बाद पता लगता है तुम्हारी ऐसी की तैसी बोल, तो यहाँ वापस फ्लिप मारता है वहां से। अरले भाई इतना गंदा गिरता है, फील्डिंग कोच अंदर बैठे बैठे दिक्कत परेशानी हो जाती है उसको। तो नौकरी शुरू पता लगे 1 महीने की भी तनख्वाह ना आ पाए, थोड़ा ध्यान रखना भाई लोगों। हाँ, एक भाई बोल रहा है इंजर्ड है, कौन इंजर्ड है? गेमिंग, ये अब गेमिंग कह रहा हूँ, ये फील्डिंग कोच ही। अरे नहीं, उनका भी हो गया सिस्टम। देखो धीरे धीरे करके सारे धुरंधर जा रहे हैं, बस थोड़े दिन और रुक जाओ, अगली खबर आ रही है अजीत अगरकर की, उसके बाद थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर अगली खबर आ रही है गौतम गंभीर की, वो लेकिन 2027 में ही आएगी, अभी नहीं आएगी वो, ठीक है।